जिला पेशावर में दो आदमी रहते थे। उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। वो काम की तलाश में घूमते रहते थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दफ़ा दोनों शख्स बहुत मायूसी के साथ बैठे थे, तो एक ने दूसरे से कहा कि भाई, यहाँ तो हमें कोई काम नहीं मिल रहा। क्यों ना हम किसी से कुछ पैसे उधार लेकर काबुल चलें, वहाँ कुछ व्यापार करेंगे तो हमारी तंगी दूर हो जाएगी और वापस आकर हम उधार भी चुका देंगे। तो दूसरे शख्स ने भी कहा कि हाँ भाई, ये सही रहेगा, वरना यहाँ हम कब तक बेरोजगार बैठे रहेंगे। दोनों शख्स किसी से कुछ पैसे उधार लेकर काबुल चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने तेल का व्यापार किया। कुछ ही अरसे में उन्होंने 2 से 3 हजार रुपए कमा लिए। दोनों शख्स अपनी कमाई पर बहुत खुश हुए और अपने मुनाफे की रकम लेकर अपने वतन वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक अंधा फकीर मिला, जो एक बड़े से दरख्त के नीचे खड़े होकर ये सदा लगा रहा था कि हाय अफसोस, बुरे वक्त ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली। क्या ही अच्छा हो अगर फिर एक बार रुपयों की थैली हाथ में रखने का मौका मिल जाए। वो फकीर बार बार यही जुमले दोहरा रहा था। दोनों शख्स उसके करीब पहुंचे और उस फकीर से पूछे कि भाई, तुम जमाने की गर्दिश से दुखी क्यों हो। अंधा फकीर बोला, मैं इस इलाके का अमीर तरीन शख्स था, मेरी बहुत सी जायदाद थी, लेकिन किस्मत ने पलटा खाया कि मेरे माल दौलत के साथ मेरी आंखों की रोशनी भी ले गई और मैं इस हाल में पहुंच गया। लेकिन अब मुझे इस बात का बहुत शौक है कि इस मुफलिसी में अगर अपना नहीं तो दूसरे का कमाया हुआ नगद रुपया इन हाथों में एक लम्हे के लिए रखकर अपने दिल को तसल्ली दूं। ये था वो माजरा जो अंधे फकीर ने उनको सुनाया था। तो वो दोनों शख्स ने आपस में सोचा कि ये नाबीना फकीर है, जाएगा कहाँ। अपने रुपयों की थैली एक लम्हे के लिए उसको देने में क्या हर्ज है। उसके दिल में अगर यही ख्वाहिश है तो वो भी पूरी हो जाएगी। उनमें से एक शख्स ने रुपयों की वो थैली अंधे फकीर के हाथ में देते हुए कहा, लो भाई, अपनी तमन्ना पूरी कर लो। फकीर ने थैली लेते ही उनका शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने कहा कि भाई, अब हमको हमारी रुपयों की थैली वापस कर दो। लेकिन फकीर ने कमाल संजीदगी से जवाब दिया, थैली? कैसी थैली? तो उन लोगों ने कहा, मजाक मत करो, थैली जल्दी वापस कर दो, हमें दूर जाना है। मगर फकीर ने थैली वापस करने से इनकार कर दिया। दोनों शख्स बहुत हैरान हुए कि अजीब मुसीबत में फंस गए। फकीर ने कहा, मैंने तमाम उम्र यहाँ बैठे बैठे गुजार दी है और एक एक पैसा जमा किया। तुम कहाँ से बदबख्त डाकू आ पहुँचे हो जो मुझसे मेरी सारी उम्र की कमाई ऐसी आसानी से छीन लेना चाहते हो। वो दोनों शख्स ने जब फकीर के ये अल्फाज सुने तो वो बदहवास हो गए। फकीर उठकर जाने लगा। उन दोनों शख्स ने अपना पैसा जबरदस्ती छीन लेने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि डाकू डाकू, कोई मदद करो, बचाओ मुझे। पास ही में एक बस्ती थी। वहाँ के लोग फकीर की मदद के लिए पहुंचे और उन दोनों शख्स को पकड़ लिए। उन दोनों ने लोगों को पूरा वाकया सुनाया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर यकीन न किया। वो लोग उन्हें डाकू समझ रहे थे। भीड़ में से एक ने कहा कि इन डाकुओं को राजा के दरबार में ले चलें और इनकी गिरफ्तारी के सिले में इनाम हासिल करें। तो भीड़ ने उन दोनों शख्स और फकीर को बादशाह के दरबार में हाजिर किया। अमीर अब्दुल रहमान अदालत की कुर्सी पर मुतमकिन थे और दरबारी भी हाजिर थे। बादशाह ने पहले फकीर का बयान सुना कि किस तरीके से फकीर ने सारी जिंदगी एक एक रुपया इकट्ठा करके ये पैसे जमा किए हैं और किस तरह ये दोनों डाकू आकर उससे वो पैसे छीन रहे हैं। फिर बादशाह ने उन दोनों शख्स की बात सुनी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह वो काबुल पहुंचे थे और वहां व्यापार करके ये पैसा जमा किया और अपने घर लौट रहे थे और रास्ते में इस फकीर ने धोखे से उनके पैसों की थैली ले ली। पूरा वाकया जानने के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि एक कढ़ाई ले आओ और उसमें पानी डालकर खूब गर्म करो। ये सुनते ही दोनों शख्स सहम गए और अपनी मौत का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद बादशाह भी उनकी बात का यकीन नहीं कर रहा है और जिस तरह लोगों ने उसे डाकू समझा है उसी तरह बादशाह भी उसे डाकू समझ रहे हैं। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कढ़ाई लाई गई, उसमें पानी डालकर खूब गर्म किया गया। फिर बादशाह के हुक्म का इंतजार होने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि वो रुपयों की थैली खोलकर पानी में डाल दो। फौरन तामील हुई। फिर बादशाह ने कहा, सब दूर हट जाओ। हुक्म के मुताबिक सब दूर हट गए। बादशाह खुद अपने तख्त से उठकर कढ़ाई के पास गए और गर्म पानी की सतह गौर से देखकर वापस चले गए और अपने तख्त पे बैठ गए।
और फिर हुक्म दिए कि रुपये इन दोनों शख्स के हवाले कर दिए जाएं। वो दोनों शख्स जो थोड़ी देर पहले अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, अब खुशी के मारे फूले न समाते थे और बादशाह ने फरमाया कि नाबीना फ़कीर को गिरफ्तार कर लिया जाए और इसे मुनासिब सज़ा दी जाए। बादशाह का फ़ैसला सुनकर लोग हैरान हो गए। फिर काजी ने बादशाह से उनके फ़ैसले की तफसील जानने की ख्वाहिश की, तो बादशाह ने फरमाए कि ये दो शख्स जिन्हें मुजरिम ठहराया गया है, असल में ये दोनों बेगुनाह हैं। इन्होंने तेल का व्यापार करके ये पैसे जमा किए हैं, क्योंकि जब पैसों की थैली गर्म पानी में डाली गई तब थैली में लगा तेल पानी की सतह पर तैरने लगा, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों शख्स सही बोल रहे हैं और इन लोगों ने तेल का व्यापार करके ही ये पैसे जमा किए हैं। बादशाह की इस सूझबूझ और फैसले से हाज़रीन दरबार बहुत खुश हुए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।